दोस्तों वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो कल का सुपरवाइजर का क्वेश्चन पेपर था। जो उसमें क्वेश्चन आए थे उनकी लेवल क्या थी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनमें से कितने रिपीट हुए थे, और क्या JKSB जो है कॉपी पेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे करता है कि नहीं। तो हम इस सेशन में पूरा ये देख लेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस थे कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, किस पोर्शन से पूछे गए थे और किस पोर्शन से पूछे नहीं गए थे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे मतलब जो कल का क्वेश्चन पेपर था, किसी एक टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो बाकी टॉपिक्स जो थे उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स का मानना ये भी है जो कि सोशोलॉजी का पोर्शन है वो मतलब कोर सोशोलॉजी में से पूछा गया था। तो उससे बेनिफिट किनको मिला, जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मास्टर्स उसमें किया था, तो उनको इसमें बहुत सारा बेनिफिट मिला। और उनका एक और बेनिफिट है जो उनको +5 पॉइंट्स हैं, उससे भी उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होंगे वो जो सोशोलॉजी के कोर स्टूडेंट्स हैं उनकी होगी। तो चलिए आज के इस सेशन में हम देखते हैं जो कल का क्वेश्चन पेपर जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ से इस तरफ इस साइड से स्टॉर्म्स थे, और इस तरह इस साइड से क्या थी, इसकी मीनिंग्स, यानी कि जो भी स्टॉर्म्स हैं उनकी मीनिंग्स, और यहाँ से स्टॉर्म्स। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे बराबर ये क्वेश्चन, देखिए ये मैंने इंटरनेट से सर्च किया है, बराबर यही सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट हुआ है। देखिए मैंगो शावर्स, ब्लॉसम शावर्स, लू, सिर्फ इसमें एक चेंज हुए। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे नॉर्वेस्टर, यहाँ पे लू है, और यहाँ पे फोर्थ लू है, यहाँ पे नॉर्वेस्टर। ये देखिए अब अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन भी देखेंगे बराबर सेम ही है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी। यहाँ पे भी ये फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। अब अगर यहाँ से आप मीनिंग ये देखेंगे, इनकी मीनिंग्स सेम यही मीनिंग्स हैं, एक मतलब एक वर्ड की भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये कॉपी पेस्ट हुआ है ये क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो मुमकिन था आपका मतलब यहाँ पे स्कोर भी अच्छा रहा होता। ठीक है। तो इसी तरह ये पैटर्न यही रहता है JKSB का। ये इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए अगर आप ये देखेंगे, देखिए लेटराइट सॉइल्स में जो क्वेश्चन आया था, इसी तरह ये भी देखिए। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे स्टेटमेंट से सेम, यहाँ पे भी ए बी। देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुई, यहाँ पे ABCD में है अल्फ़ाबेट्स में, और ये नंबर्स में 1 2 3 4 में, बाकी स्टेटमेंट्स चारों सेम है। अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ABC, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 1 ओनली, ABCD, यहाँ पे भी क्या है BCD। ये देखिए आप 2 3 4 यानी कि BCD सेम ये है। यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर C देखेंगे A और D, और यहाँ पे भी क्या 1 और 4, तो यहाँ पे भी C ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यहाँ पे भी C ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कॉपी पेस्ट होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये मतलब कॉपी पेस्ट हुए, रिपीट हुए हैं। ठीक। देखिए अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मौसिंद्रा। ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने अपनी जो इसी मतलब लेक्चर सीरीज जो लाई थी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की, तो उनमें से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम मोहसिन राम इनके डायरेक्ट आया था हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमने की थी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उनमें से अबाउट 22 क्वेश्चन जो हैं बराबर रिपीट हुए हैं। इनके 22 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किए थे हमारी लेक्चर सीरीज में, तो वहाँ से आपके 22 पॉइंट्स यहाँ पे यानी कि 22 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। ठीक। तो अगर आपने हमारे वो लेक्चर सीरीज देखी होती तो आपको यहाँ पे आज बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होता। ठीक। तो ऐसा ही मतलब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए PMGSY, नो ये रहने दीजिए वाला क्वेश्चन, हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द गिवन डिजीजेस कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवाया था, ये आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आयोडीन था, यहाँ पे वहीं से आयोडीन था, लेकिन ऑप्शन में क्या था गोइटर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गोइटर की बात की थी यानी कि थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ पे आयोडीन था, यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विथ पॉट बिली इज एन इंडिकेटिव ऑफ विच आर द फॉलोइंग डिजीज। ठीक। ये भी मैंने करवाया था, ये देखिए आप, ये यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारी लेक्चर सीरीज जो है वहाँ से मतलब आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह अगर हम बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पे देखेंगे, देखिए 101 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या बना लीगल राइट, ये भी हमने करवाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए
44th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा था 1978, यानी कि 300A अंडर आर्टिकल के अंडर है ये, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे और भी बाकी क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमने ऑलरेडी करवाए थे। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109, ये देखिए आप, डे शोज हाउ द कंटेंट्स ऑन प्रिंटेड पेज विल अपेयर विथ मार्जिन हेडर एंड फुटर। देखिए ये क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट हुआ है सेम। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन भी यही है, सेम ऑप्शन है, पेज लेआउट, ड्राफ्ट, फुल स्क्रीन रीडिंग या आउटलाइन। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, ड्राफ्ट, पेज लेआउट, आउटलाइन और फुल स्क्रीन रीडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बराबर सेम पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, मतलब पता चलता है कि JKSB जो है ये अक्सर कॉपी पेस्ट ही करता है। देखिए इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था हमें एक्सेल में से, यानी कि शॉर्टकट की, यानी कि अगर हमें पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट करना होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर था कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो ये भी हमने ऑलरेडी करवाया था। ये देखिए आप, जो लास्ट लेक्चर हमने लाया था, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया भी था, यानी कि सिलेक्ट जब करना होगा हमें पूरे किसको, कॉलम को, सिलेक्ट एंटायर कॉलम। तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस। तो ये भी हमने करवाया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बोला 22 प्लस क्वेश्चन जो है वो हमारे लेक्चर सीरीज से यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 150, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है। देश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। NIC क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NIC, नॉस्कॉम, यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रही है। सिर्फ यहाँ पे C और D ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन भी मैच हो रही है। तो क्वेश्चन आप देखिए, मतलब सेम फ्रेम में यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 115। तो इसी तरह हम देखेंगे इन विच स्फीयर ओजोन लेयर इज फाउंड। तो ये भी हमने ऑलरेडी करवाया था, स्ट्रेटोस्फीयर, ये आप देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग केमिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन लेयर। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी करवाया था। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे रिपीट हुए। देखिए द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखिए यही क्वेश्चन हमने भी करवाया था, क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म एंड वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर और वॉन बेरिंग। तो यही यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ऑप्शंस भी यहाँ पे सेम है, जो हमने करवाया था क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे, सेम यहाँ पे भी क्या है, ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे भी आप ऑप्शन सेम भी पाएंगे। एडवर्ड जेनर क्या था करेक्ट आंसर। तो ये भी हमने लाया था। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन फॉर JKSB एग्जाम, ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, JKSB मॉक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कोई मतलब झूठ या कोई भी कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम यहाँ पे फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रूफ भी है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी करवाए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक, तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे, व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड हेल्ड इन इंडिया 1872, ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था। देखिए व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड एंड हु वाज द गवर्नर जनरल। तो हमने ये क्वेश्चन करवाया था, और यहाँ पे हमने फिर डिस्कस भी किया था कब हुआ था, 1872 में, और इसी तरह 1881 में भी हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये भी हमने करवाया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। व्हाट इज अ गुलमर्ग, ये देखिए यहाँ पे है, ये इसको कहेंगे हम नाइंसाफ़ी। देखिए नाइंसाफ़ी क्यों है ये। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मतलब यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरी पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई, और फिर ये पूछते हैं यहाँ पे गुलमर्ग को क्या कहा जाता है। अब जिस स्टूडेंट ने मतलब कभी जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कभी पढ़ी भी नहीं होगी, तो वो भी ये क्वेश्चन इजीली कर पाएगा, वो मेड ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो कंपटीशन है वो रहता नहीं है। इसी तरह अगर हम बहुत बार मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है JKSB जिनका कोई क्या मतलब ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर में या ट्रेडिशन में या कल्चर में पूछते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर, वहाँ पे ऑप्शन में रखते हैं फेरन, ये रखते हैं फेरन। देखिए जिसने मतलब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा भी नहीं होगा कभी ज़िंदगी में, तो वो भी ये क्वेश्चन टिक करेगा वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे फिर मतलब वो कंपटीशन रहता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो है नुकसान किन बच्चों को होता है, जिन्होंने हार्ड वर्क की होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये फजूल ही मतलब समझिए आप। तो इसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए बराबर हमने ये क्वेश्चन किया था, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल रखा था आर्टिकल 17, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग रखी थी
फिर यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था क्या, राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि 14 to 18 आर्टिकल, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी करवाया था। ये देखिए आप, अगर आपने हमारे लेक्चर सीरीज देखी होगी तो आपको ये सब पता होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है, इसके बगैर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़े कुछ क्वेश्चन लाए, 10-15 लाए। तो लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारी लेक्चर सीरीज में से आए थे, और प्लस और बहुत सारे क्वेश्चन जो JKSB ने यहाँ पे रिपीट किए थे, यानी कि कॉपी पेस्ट किए थे। तो हम यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो JKSB जो है ये लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है नहीं देखता है कि हमने सिलेबस में क्या रखा है और हमें किस में से क्या पूछना है। किसी देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जबकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे। और यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहाँ से अबाउट 3-4 क्वेश्चन पूछे, 4 के 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। इसी तरह अगर आप देखेंगे फिजियोग्राफिक एंड पॉलिटिकल डिवीजन, उसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आया था लगभग। इसी तरह जो हम यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसे बाकी टॉपिक्स हैं, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यही हाल है किसका, सोशोलॉजी का। कुछ यूनिट से, मतलब अगर 6 यूनिट्स थे, हर किसी यूनिट की 10-10 यहाँ पे वेटेज थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछे थे। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो JKSB का ट्रेंड रहता है, मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे मतलब इनका पता ही नहीं चलता है कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस यही काम करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं शायद इंटरनेट से, या पता नहीं क्या करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, उनको यहाँ पे मतलब क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ है, और आपकी क्या राय है कल के क्वेश्चन पेपर पे, और JKSB जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट करता है उस पर आपकी क्या राय है। तो आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।